धन के घर पे विराजमान है, क्योंकि ये धन का घर पे राहुदेव महाराज का विराजमान होना ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है आपके लिए। 2025 का अंतिम 58 डेज यानी 58 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये 2025 का अंतिम 58 दिन आपके लिए इतिहास और यादगार बन जाएंगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है। और हम बात करें मेष राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी भूमिपुत्र यानी मंगल देव सेना के ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। प्रिय दर्शक, आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है और पहले चरण में कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में होने वाला है इस 58 दिन में, जो बहुत कुछ बदल जाएंगे। लेकिन उस बहुत कुछ बदलने से पहले हम ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ी हुई है। क्योंकि 12वां घर जो होता है धर्म का, यात्रा का, संघर्ष का भी इसे घर कहा जाता है। और जितने आप अभी कार्य कर रहे हैं और आपको सफलता यदि मिल रही है तो शनिदेव महाराज की वजह से। और बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में कठिनाई, परेशानी, रुकावट भी उत्पन्न हो रही है, ये शनिदेव महाराज की वजह से। वहीं हम बात करेंगे बुध महाराज की स्थिति, जो कि बिजनेस व्यापार कैरियर के कारक माने जाते हैं। और 7वें घर पे जब बुध महाराज का आगमन होगा तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बिजनेस व्यापार कैरियर को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन ये कब होगा बुध महाराज का आगमन आपके 7वें घर पर, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले राहुदेव महाराज की हम बात करेंगे, जो कि आपके 11वें घर में विराजमान है, जो कि 11वां घर धन का, लाभ का घर होता है। यहाँ व्यक्ति को राहुदेव महाराज रंग से राजा और राजा से रंग बना देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति छल कपट और लालच से बचते हैं उन्हें इस घर में राहुदेव महाराज धनवान बना देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लालच, छल कपट रखते हैं और वो व्यक्ति कितने भी शक्तिशाली, कितने भी बुद्धिमान, कितने भी धनवान क्यों न हो, उसे कंगाल कर देते हैं रातों रात। क्योंकि राहु महाराज की एक मायावी ग्रह माने जाते, उसके पास ऐसी शक्तियां होती है जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरे घटना घटित होने वाली होती है और व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें एहसास मालूम नहीं होता। लेकिन राहु का पूरा साथ सपोर्ट चाहिए, तो धर्म का साथ अपनाते रहिए, सेवा सत्कार करते रहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर आरंभ है। वहीं हम बात करेंगे केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु आपके 5वें घर पर है। और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा सत्कार, दया, धर्म, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं। 5वां घर बिजनेस, व्यापार, कैरियर, संतान, शिक्षा के माने जाते हैं। यहाँ केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। यहाँ आपको अभी संघर्ष, मेहनत, प्रयास जारी रखना पड़ेगा, लेकिन आलस त्यागना पड़ेगा, संकोच त्यागना पड़ेगा। और आपको अभी ऐसे यहाँ महसूस होगा कि अब हमें ये काम हम नहीं कर सकते, आलस ज्यादा आप महसूस करेंगे, तो आलस को अभी आप त्याग दीजिए। सफलता आपको पाना है तो जीवन में आगे बढ़ना है तो। वहीं हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे घर पे पड़ी हुई है, जो कि 4था घर मकान का, भूमि का, जमीन जायदाद का, सुख सपने का माना जाता है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ चुकी है। यहाँ आप जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, भूमि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे थे, 58 दिन में कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, कैसे परिवर्तन होगा और कैसे ये 2025 आपके लिए यादगार बन जाएंगे। प्रिय दर्शक, अंक ज्योतिष में ये 5 अंक जो होता है ये बुध ग्रह का माना जाता है। और बुध ग्रह बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के कारक माने जाते हैं। और बुध ग्रह का आगमन आपके 7वें घर में होगा, सप्तमेश में होगा, क्योंकि 7वां घर रिश्ता का, साझेदारी का घर माना जाता है और परिवार का भी घर यहाँ माना जाता है। और यहाँ पे बुध महाराज का आगमन बहुत शुभ फल प्रभाव देता है। लेकिन ये 8 अंक जो है, 8 अंक किसका है, तो शनिदेव महाराज के अंक माने जाते हैं। शनिदेव महाराज आपके 12वें घर में विराजमान है और जिसकी वजह से आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ है। लेकिन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं 5 और 8 को, तो निकल के आता है 13। और 13 में 2 अंक यानी पहला अक्षर जो होता है 1 अंक और दूसरा 3 अंक, यानी पहला अक्षर यानी भगवान सूर्य का अंक माना जाता है। और तीसरा अंक किसका माना जाता है, तो देवगुरु बृहस्पति का, जो कि पहला अंक भगवान सूर्य मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव हर एक चीज आपको इस साल में प्रदान करके जाने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति का 3 अंक, और देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे घर में विराजमान है, जो कि भूमि का, वाहन, जमीन जायदाद, सुख संपत्ति, सपने के घर माने जाते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, ये आप खुद गौर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी रुकावट और बाधा ये भी जरूर उत्पन्न हो रही होगी अभी आपके जीवन में। साथ ही 24 नवंबर 2025 के दिन आपके सप्तमेश घर में बुध महाराज का आगमन होगा, क्योंकि बुध महाराज
बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के कारक माने जाते हैं। आपका बिजनेस ठप पड़ा था, आप प्रयास मेहनत कर रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि बुध महाराज अभी वृश्चिक राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? तो मंगल देव महाराज। और मंगल और बुध कट्टर शत्रु माने जाते हैं। कट्टर शत्रु मानने के होने के कारण जो वृश्चिक राशि में बुध महाराज विराजमान थे, तो आपको शुभ फल शुभ प्रदान नहीं कर रहे थे। बिजनेस व्यापार में आपको चलाने में आपको मदद और सहायता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब बुध महाराज यहाँ से वृश्चिक राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो तुला राशि में प्रवेश करने के कारण आपके 7वें घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि तुला राशि स्वामी कौन है? तो शुक्र महाराज, जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। शुक्र महाराज की दृष्टि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है शुभ, तो व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाते हैं, रातों रात सुखी संपत्ति जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जब शुक्र महाराज की दृष्टि व्यक्ति के ऊपर अशुभ पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति दर दर ठोकर खाने भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। उन्हें हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, वो चाहकर भी समस्या से नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे 7वें घर पर बुध महाराज का आगमन होगा, तो 7वां घर किसका माना जाता है? साझेदारी का, रिश्ता का, परिवार का। तो जितना आप अभी परिवार से रिश्ते में मिठास रखेंगे, जितनी आप एक दूसरे का सहारा लेकर के चलेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, उतने ही बुध महाराज की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बुध महाराज जो है वाणी और विचार के कारक माने जाते हैं। यदि आप बिजनेस व्यापार में करना चाहते, सफलता पाना चाहते, तो अपने बोली और विचार पे थोड़ी सरलता और मधुरता रखने की जरूरत है बिजनेस व्यापार नौकरी के लिए। साथ ही छल कपट लालच से जो आपको बचना है। राहुदेव महाराज की दृष्टि 11वें घर पे, धन के घर पे पड़ी हुई है। जो अभी आपके पास धन तो आ रहे हैं, फायदा भी हो रहे हैं, इनकम के जरिए भी बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि कोई गलत कदम उठाए या क्रोध से नहीं बचे, आलस से नहीं बचे, तो यहाँ राहुदेव महाराज आपके जीवन बर्बाद कर सकते, आपके जीवन तबाह कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यानी देवगुरु बृहस्पति का तो हो चुका है 2025 में, और ये 2026 तक आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि 2025 और 26 में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर पे ही रहेंगे। भूमि, मकान, जमीन जायदाद के लिए आपके लिए बहुत फायदा और कारगर साबित होगा। लेकिन शनिदेव महाराज 12वें घर पे होने के कारण यहाँ आपको थोड़ी सावधानी और सतर्कता रहने की जरूरत है, संघर्ष, मेहनत, प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन जो 58 दिन के बाद यदि हम दोनों के ऐड करते 13 अंक, और 13 को यदि हम ऐड करते तो 4 अंक निकल के आता है। और 4 अंक किसका होता है? राहुदेव महाराज का, जो कि राहुदेव महाराज के मायावी ग्रह माने जाते हैं। और राहुदेव महाराज कहाँ है अभी विराजमान? तो आपके 11वें घर पे विराजमान है, धन के घर पे विराजमान है। क्योंकि ये धन का घर पे राहुदेव महाराज का विराजमान होना, ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है आपके लिए। क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज है, और ये जो साल है ये भी मंगल महाराज का साल है। और यही कारण है कि आपके लिए ये 2025 यादगार और इतिहास बन जाएंगे सफलता के लिए, कि किस तरह से आप अपने जीवन में 2025 में सफलता और कामयाबी पाए थे।